अच्छा बेटा, आज हम कवर करेंगे एटीपी। और इस एटीपी में हम देख रहे हैं मई जून 2024 को। ठीक है, जी। कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, देख लीजिएगा आप। वही सारी जनरल इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर इसके बाद क्लास क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट मेजर द स्प्रिंग बैलेंस के। ठीक है, एक स्प्रिंग बैलेंस के मेजर कर रहा है विद टू डिफरेंट मेथड। दो डिफरेंट मेथड इन्होंने अप्लाई करे। द स्प्रिंग कांस्टेंट के इज मेजर हाउ डिफिकल्ट द स्प्रिंग इज स्ट्रेच। ठीक है, कह रहा है मेथड वन ये रहा जिसमें डिफिकल्टी वगैरह भी हो रही है, उनको करते हुए। अगर हम देखें सिर्फ स्क्रीन पे तो हम देख रहे हैं कि एक क्लैंप पे स्प्रिंग है, 500 ग्राम ऑफ मैस है, बेंच है और स्टैंड है। यही सारी चीजें उन्होंने बताई है। मैस 500 ग्राम का है और पुश द स्मॉल पुश द मैस डाउन अ स्मॉल डिस्टेंस एंड रिलीज इट। थोड़ा सा स्मॉल डिस्टेंस पे इसको डाउन करा यूं करके और फिर रिलीज करा है, स्मॉल डिस्टेंस पे डाउन करा है। ठीक है, द मैस ऑक्सीलेट अप एंड डाउन यानी टू एंड फ्रो मोशन यूं करके अप एंड डाउन मूव करा। द स्टूडेंट मेजर्स द टाइम टेकन फॉर 20 ऑक्सीलेशन। 20 ऑक्सीलेशन की स्टूडेंट ने टाइम ली है। 20 ऑक्सीलेशन मतलब 20 टाइम्स डाउन एंड अप तो हुआ था। ठीक है, जी। और उसके बाद जो रीडिंग आई स्टॉप वॉच पे, ये रीडिंग है बेटा 17.76। अगर मैं इसको पढ़ूँ यानी 17 सेकेंड और 776 उसके मिली सेकेंड में। ठीक है, मिनट्स तो यहाँ पर है, जी। ये सेकेंड है और ये मिली सेकेंड है। मिली सेकेंड। तो 17.76। ठीक है, आगे क्या बोला हुआ इन्होंने, यकीनन टाइम के साथ कुछ ना कुछ करवाया होगा। अच्छा, पहले बोलना टाइम निकालें पर सेकंड में, फिर कैपिटल टी अपॉन सेकंड। जरा हम इधर आते हैं। कैपिटल टी क्या है? आ रहे हैं ना बेटा, आ रहे हैं। स्मॉल टी का मतलब क्या होगा कि 20 ऑक्सीलेशन वाला। ठीक है, जी। एक हमारे पास टाइम है जो कि ये वाला है। ठीक है, और एक टाइम वो है जो कि 20 ऑक्सीलेशन से आ रहा है। आ रही बात समझ में? यस। तो एक में हम ऑक्सीलेशन से करेंगे जिसमें, अब इस कैपिटल टी का मतलब बताता हूँ। ये कैपिटल टी होता है बेटा टाइम पीरियड वाला। तो मुझे एक टाइम निकालना है एक ऑक्सीलेशन का, तो अब मैं अपनी वैल्यू को किससे डिवाइड करवा दूंगा बेटा? मैं अपनी वैल्यू को 20 से डिवाइड करवा दूंगा। पहले तो बेटा मेरे पास आ रहा था 17.76, और वन ऑक्सीलेशन के लिए मैं क्या करूंगा बेटा? वन टाइम पीरियड के लिए 17.76 को मुझे डिवाइड करना होगा 20 से। जरा करें। 17.76 डिवाइडेड बाय 20। 0.888। 0.888, 0.89 करके हम राउंड ऑफ भी कर सकते हैं उसको। ठीक है, 1 मार्क मिल गए। कुछ भी हमने ऐसे हार्ड कोई लॉजिक वॉजिक नहीं लगाई। द टाइम पीरियड टी ऑफ द ऑक्सीलेशन इज द टाइम पीरियड फॉर द वन ऑक्सीलेशन, जो कि हमने ऊपर ही जिक्र करा। कैलकुलेट द टाइम पीरियड टी ऑफ द ऑक्सीलेशन, रिकॉर्ड योर आंसर। हमने रिकॉर्ड कर लिया बेटा अपना आंसर। सजेस्ट हाउ द प्रोसीजर कैन बी इम्प्रूव टू इंक्रीज द एक्यूरेसी ऑफ रिजल्ट। यानी हम अपना जो सिस्टम है या अपनी रीडिंग को एक्यूरेट लाने के लिए क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे हम ऐसा कि हम अपने रीडिंग को जो है वो एक्यूरेट ला सकें? बताइए। जी, हम क्या करेंगे बेटा? हम करेंगे जो लेकिन नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन है ना, जी। जो नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन है हम उनको इंक्रीज कर देंगे। हम क्या करेंगे बेटा? नंबर ऑफ नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन को ऑक्सीलेशन को इंक्रीज इंक्रीज कर कर देंगे, देंगे। जिसकी वजह से जो है एरर कम आएगा। ठीक है, जी। इंक्रीज। तो नहीं, लेकिन अगर नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन को हमने इंक्रीज कर दिया तो हम्म, नहीं, वो कैसे करेंगे नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन इंक्रीज? बता रहा हूँ कैसे करेंगे। नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन बेटा, इंक्रीज का मतलब ये है आपने एक दफा मैं इसको स्ट्रेच करके छोड़ा, उसके बाद हमने उसकी रीडिंग ली है, वो 20 ऑक्सीलेशन में ली है। 20 ऑक्सीलेशन के बाद भी वो वाइब्रेट तो कर रहा होगा ना। या तो हम थोड़ी सी ज्यादा और फोर्स लगा के उसको स्ट्रेच करेंगे कि वो मोर देन 20 ऑक्सीलेशन से ज्यादा वाइब्रेट करे। आ रही बात समझ? जी। आप क्लियर हुआ? ऐसे हम नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन इंक्रीज करें। क्लियर है? आपने पेंडुलम वाला करा है स्कूल में? पेंडुलम वाला अभी तक नहीं किया। अभी तक नहीं करा, तो जब भी थोड़ा सा इशू हो रहा है। खैर, मैं आपको ना इसकी कुछ ट्यूटोरियल सेंड कर दूंगा। ठीक है, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन इंक्रीज हो जाएंगे। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब क्या बोला है इन्होंने? अब बोला है बेटा कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ के वन फॉर द स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, यूज द इक्वेशन। ये इक्वेशन यूज करनी है हमें। 19.7 टाइम स्क्वायर, टाइम हमने ऊपर निकाला था कैपिटल टी 0.89,
यानी 0.8666 था। 0.89 करा था, वैल्यू क्या आ रही थी? 0.8886 आ रही थी ना, जीरो तो हम पॉइंट यहाँ एट पर तो एट आ रही थी। हाँ सही है, तो 0.88 का ही स्क्वायर करेंगे हम, तो राउंड ऑफ एट करके नहीं एट करेंगे। 8 9 नहीं करेंगे? 89 कर दें, 88 कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। हम जो वैल्यू यूज़ करते हैं वो विदाउट राउंड ऑफ वाली होती है, ठीक है। चलें, अब इसको ज़रा डिवाइड करें और आंसर बताएं। 25.43। 25.43 यानी 25 पे भी हम राउंड ऑफ कर सकते हैं इसको, 25। सर हम हर चीज फिजिक्स में राउंड ऑफ क्यों करते हैं? बेटा ये रूल्स हैं, जैसे मैथमेटिक्स में वो बोलता है ना थ्री सिग्निफिकेंट फिगर पे आंसर लिखो, जी। तो इसमें राउंड ऑफ है, इसमें थ्री सिग्निफिकेंट फिगर पे नहीं जाते हम। ओके। ये गेम होता है, ठीक है। अच्छा देखें, द स्टूडेंट मेजर द स्ट्रेच लेंथ एल ऑफ अ स्प्रिंग। स्प्रिंग को स्ट्रेच करा है, ठीक है, विथ 500 मैस जो कि हमने अटैच करा हुआ था, इन सेंटीमीटर ऑफ द नियरेस्ट 0.1 सेंटीमीटर, यानी 0.1 सेंटीमीटर जो है वो स्ट्रेच हुआ है नियरेस्ट, ठीक है। फिगर शोज द स्ट्रेच टू स्केल वन क्वार्टर ऑफ फुल साइज। वन क्वार्टर का मतलब होता है 1/4। अब 1/4 उसने फुल बोला साइज। कि वन क्वार्टर ऑफ द फुल साइज, तो हमें इसके लिए इसकी साइज जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो इसके साइज तो हम जी। स्केल से कर सकते हैं, इस मेरे पास एडिटर में भी स्केल है नहीं, तो हम कंसीडर कर लेते हैं इसकी साइज हमारे पास है 5.5, ठीक है। ये हमने एस पर सपोजिशन ली है, ठीक है। वहां जी। पर जब आपके पास पेपर होगा तो आपके पास स्केल होगा, और स्केल से आप जो है वो साइज जो है इसका कैलकुलेट कर सकती हैं, ठीक है। तो अब उसने क्या बोला है कि आप डॉटेड लाइन का साइज बताएं, यहाँ पे लिखा हुआ है द लेंथ एल ऑफ स्प्रिंग द डिस्टेंस बिटवीन द डॉटेड लाइन। तो डॉटेड लाइन का डिस्टेंस बताएं बेटा आप। तो डॉटेड लाइन का डिस्टेंस आ रहा है बेटा हमारे पास 5.5, ठीक है। हमने उस डिस्टेंस को मेजर करा। अब उसने क्या बोला, कैलकुलेट द एक्चुअल स्ट्रेच। एक्चुअल स्ट्रेच उसने क्या बोला हुआ था, अगर मैं जाऊं यहाँ पर तो उसने ये बोला था बेटा एक्चुअल स्ट्रेच में, उसने ये बोला था बेटा एक्चुअल स्ट्रेच में कि ये 1/4 यानी 1/4 ऑफ साइज जो है इसका क्या हुआ है बेटा, स्ट्रेच हुआ है। तो हम क्या करेंगे, अब इसकी देखिएगा हम वैल्यू कैसे लिखेंगे। हम बताएंगे कि इसका 1/4 ऑफ साइज स्ट्रेच हुआ है, और जो टोटल लेंथ है वो इसकी है 5.5। क्लियर? तो ये 1/4 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर क्या हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई। तो 5.5 मल्टीप्लाई बाय 4, और ये बेटा ये क्या है, ये लेंथ है। अब ये दोबारा एक थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ। ऐसे हमने बोला लेंथ जो है वो 5.5 सेंटीमीटर है, ऐसे समझे। लेंथ कितनी है बेटे, 5.5 सेंटीमीटर। और 5.5 लेंथ में हमने सेंटीमीटर। स्ट्रेच कितना करा था, 1/4 यानी वन वन अपॉन फोर। फोर टाइम, तो ठीक है। हम यहाँ पे तो डिवाइड करें, 5 वहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई, तो अब आप बता दीजिए 5.5 को 4 से मल्टीप्लाई करिए। जी जल्दी ट्वेंटी करिएगा। टू 22 जी। सेंटीमीटर, ठीक है। रिकॉर्ड लेंथ यहाँ पर भी बतानी है, 22 सेंटीमीटर थी जब हमने 500 ग्राम का वेट लिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या है बेटा, उसके बाद है द स्टूडेंट रिमूव दी 100 ग्राम मैसेज फ्रॉम द मैस हैंगर वन एट अ टाइम एंड रिपीट द प्रोसेस और मैसेज 400 ग्राम 300 ग्राम, ओके। 100 ग्राम द रिकॉर्ड द, यानी स्टूडेंट ने बारी बारी क्या करा है, पहले 100 ग्राम मैस कम करा तो 400 हो गया, उसके बाद अगेन 100 कम करा तो 300 हो गया, फिर 200 हो गया, फिर 100 हो गया। यानी स्टूडेंट ने बारी बारी जो है ईच रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए 100 ग्राम मैच जो है वो लेस करा, जो कि हमें इस डेटा से भी नजर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। द स्टूडेंट रिकॉर्ड द ईच वैल्यू ऑफ लेंथ एल, ठीक है, ये स्टूडेंट ने रिकॉर्ड कर दिया। अब क्या बोल रहे हैं, प्लॉट द ग्राफ लेंथ सेंटीमीटर, वाई एक्सिस में लेंथ आनी चाहिए, ठीक है, और मैस पर ग्राम में जो है एक्स एक्सिस पे आना चाहिए, और ग्राफ स्टार्ट होगा बेटा विथ ओरिजिन। बेस्ट लाइन फिट बनाते हैं, तो मैसेज आ गया बेटा एक्स एक्सिस पर, थोड़ा सा ऐसे वैल्यूज वगैरह लिखनी होंगी, ठीक है इसकी। तो वैल्यूज जो है वो इसकी हम जो है वो लिख लेते हैं जल्दी से। 500 से, तो ये कर लेते हैं हम 100, 200, नहीं 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 नहीं, ये तो लेंथ है, तो हम आएंगे इस तरफ। तो हम ये कर लेते हैं 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300, 400 एंड 500।
और लेंथ कितनी है बेटा, 22 पर एंड हो रही है। तो 22 पर एंड हो रही है तो हम कर सकते हैं ईच को 5 का, 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है, क्लियर है इतना। जी अच्छा, अब हम करते हैं इसकी प्लॉटिंग। प्लॉटिंग कैसे करेंगे, 100 ग्राम पे कितना था बेटा, 6.1। तो चलें 6.1 ढूंढते हैं। ये 5 है, 2 बॉक्सेस ईच के बराबर है, 2 बॉक्सेस ईच के बराबर है, तो ये होगा 6, ये होगा 7। तो 6.1 हल्का सा ऊपर होगा, मे बी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हमने प्लॉटिंग कर ली। अब 200 पे वैल्यू कितनी थी, 200 पर है 10 और 300 पे 14.3, याद रखिएगा। 200 पे 10 वो तो ईजिली आ जाएगा बेटा, 200 पे 10। ठीक है, और 300 पे 14.3। सो 14.3 ढूंढते हैं कहाँ पर होगा। सो इट इज़ 11, 12, 13, 14। ये 14.5 इससे हल्का सा नीचे होगा, 14.5 से हल्का सा नीचे। स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन रहा है क्योंकि जैसे मतलब जैसे उधर ही हमारी, उसी पॉइंट पे हाँ ऑलमोस्ट। सही है। अच्छा, जैसे जी जैसे हमें पता है हम मैच इंक्रीज करेंगे, स्ट्रेचिंग स्ट्रेच होता जा रहा है वो। ठीक है, 500 पे 22 और 400 पे 18.3 है। 400 पे 18.3 है, 18.3, 418 पॉइंट थ्री। 15 तो 16 16, 16 17, 17 18, 19, 18 19 18.5 से 18 हल्का सा नीचे। तो ये रहा 400, 18.5 ये रहा 18, हल्का सा यहाँ पर 18.5 से। और 500 पे था बेटा 20, तो 22 था आई थिंक। तो ये रहा 22। तो अब देखें, हमने शायद ऐसा लगा है कि 5.5 सही वैल्यू नहीं ली थी, क्योंकि ये थोड़ा सा आउट जा रहा है, क्योंकि हमारी सपोजिशन पे थी ना वैल्यू। तो अगर हम इसका ओरिजिन से लाइन बनाएंगे, बेस्ट फिट लाइन, तो हम इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे इसकी। सही है, जी। तो ये बेस्ट ऐसे। फिट नहीं बनेगी। बेस्ट फिट इसलिए नहीं बनी क्योंकि बेटा ये वाली लेंथ हमने सपोजिशन पे ली थी, मे ओके बी ये यहाँ कहीं आ रही हो। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा देता है आपको यहाँ पे। जी। चलें, 3 मार्क का हमने ग्राफ तो ड्रॉ कर लिया। अब उसके बाद क्या बोला है, कैलकुलेट द ग्रेडियंट। ग्रेडियंट पे तो हम काम कर कर करके मोशन वाले चैप्टर में बहुत पक्के हो गए। तो आइए करते हैं इस पर भी, कैलकुलेट द ग्रेडियंट। ठीक है, ऑन योर लाइन शो ऑल वर्किंग एंड इंसिडेंट ऑन ग्राफ इट्स एंड इट्स वैल्यूज। यानी ग्राफ पे वर्किंग भी करेंगे, लाइन भी बताएंगे, वैल्यूज भी बताएंगे। ठीक है, तो 2 पॉइंट ले लेते हैं ग्राफ पर। फॉर्मूला लिखते हैं फटाफट से। फॉर्मूला है ग्रेडियंट का बेटा y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। तो 2 पॉइंट लेते हैं हम। एक पॉइंट बेटा हम लेते हैं, एक हम ये वाला पॉइंट ले सकते हैं, और एक हम जो है वो ये वाला पॉइंट ले सकते हैं। ठीक है, ये बेस्ट फिट पॉइंट मुझे नजर आया। तो यहाँ पर होगा बेटा ये 210। ठीक है, और यहाँ पर ये है 10। यहाँ पर है बेटा ये 350, और ये वैल्यू यहाँ पर है 15, 16, 16.5। ठीक है, तो ये हो गया मेरे बेटे x2, ये हो गया x1, ये हो गया बेटे y2, और ये y1, और ये हो गया बेटा y2। चलें फॉर्मूले में लगाए थे बेटा, 16.5 माइनस 10, 350 माइनस 210। 350 -10 पहले y2 माइनस y1 करेंगे, तो 16.5 माइनस 16.5 10 -10 एंड डिवाइड बाय 350 माइनस 210। 16.5 -10 okay, 1 second. 16.5 -10 over 350 -210 0.04 आ रहा है। 04 0.04 ग्रेडियंट आ गया। अच्छा, अब क्या है बेटा, उन्होंने क्या बोला, estimated value उन्होंने बोला K2 K2 1/G, यानी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, यानी कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे पर 1/G। तो हम तो ग्रेडियंट निकाल चुके थे, तो 1 डिवाइड बाय 0.04। 0.04 1 over 0.04 which is 25
25। ठीक है, जी। तो 25 ये हमारा ये आ गया। अब लास्ट पार्ट है इसका 2 मार्क का। क्या बोला है लास्ट पार्ट में उन्होंने? उन्होंने बोला है टू क्वांटिटीज कैन बी कंसीडर टू बी इक्वल विद इन द लिमिट ऑफ एक्सपेरिमेंटल एक्यूरेसी। लिमिट ऑफ एक्यूरेसी पढ़ा मैथमेटिक्स में, 10% लिमिट ऑफ निकालते हैं, सब्ट्रैक्ट एक्यूरेसी। ऐड करते हैं। ठीक है, ये प्रोपोर्शनैलिटी वाला पार्ट हमने अभी तक नहीं किया है। कौन सा प्रोपोर्शनलिटी वाला? नहीं, अच्छा, ये ये जो वाले पार्ट पार्ट है नहीं करा ये है। पार्ट नहीं सही किया सही। मैंने। चले फिर तो मेथड करवाना पड़ेगा। अच्छा, उन्होंने बोला एक्सपेरिमेंट में एक्यूरेसी है विद देयर वैल्यू ऑफ 10% ऑफ ईच, यानी 10% जो है उसकी वैल्यू है। कंपेयर योर वैल्यू ऑफ K1 फ्रॉम C एंड K2 फ्रॉम E2, स्टेट वेदर योर 3 रिजल्ट इंडिकेट दैट वैल्यू कैन बी कंसीडर्ड टू बी इक्वल, सपोर्ट योर आंसर। कह रहे दो वैल्यूज जो है, एक K1 और एक K2। तो वैल्यूज क्या K1 थी हम पहले पार्ट देखते सी हैं। में से K2 लेंगे। तो 25 आया था। K1 हम ठीक पार्ट है, सी से लेंगे। हाँ K1 है बेटा हमारे पास 25, 25 दोनों 25 है। दोनों 25 है। इसका E का मतलब पार्ट 3 क्या है? C is 25। 25, इसको जरा डिवाइड करें दोबारा। इसकी वैल्यू अच्छा, 17.76 को डिवाइड करें 20 से। 17.76 को करूँ? जी करें जरा। 17.76 डिवाइडेड बाय इससे 20 से डिवाइड करें जो हमने वैल्यू निकाली थी। 0.8838। 0.888। ठीक है, 0.888। अब जरा यहाँ पर 19.7 डिवाइड बाय 0.888 दोबारा करें। मैं भी कर लेता हूँ अपने पास कैलकुलेटर में। 24.98। देखा, 24.98। तो सर अगर 24.9। ये होता कि 0.88 कैलकुलेटर में आगे भी बहुत सारे नंबर्स आते हैं और अगर हम वो ना ऐड करें, मतलब इसके साथ लिखें, तो तभी तो हमारी आंसर गलत आ सकता है फिर। तो अभी तो माइनर सारी सा वैल्यूज हम फर्क साथ आता है, लिखेंगे। माइनर सा फर्क आता है, लेकिन 25 नहीं आएगा क्योंकि उसने हम्म, बोल दिया ना, क्योंकि इंडिकेट करें आपके स्टेटमेंट वगैरह बताएं। ठीक है, तो K1 क्या आया था बेटा हमारे पास 24.98, 24.98। K2 और हमारे K2 था पास है बेटा हमारे पास 25। 25। अब उसने बोला 10% निकालना है। ठीक है, 10% से क्या होना चाहिए आंसर, देखें। ऐड उसने करके बोला इसको कि 100 से योर, डिवाइड करेंगे। हाँ, 10% के अंदर होना चाहिए आपका आंसर। ठीक है, ऐसे ही बोला है ना। अगर इन दोनों हम्म, को, वैसे तो हमें दिख ही रहा है ये 10% के अंदर ही है, लेस देन है 10%। ठीक है, लेकिन इसकी अब कैलकुलेट करनी है क्योंकि उसने बोला है सपोर्ट योर स्टेटमेंट विद कैलकुलेशन। तो हम क्या करेंगे बेटा, तो हम टोटल से डिवाइड करेंगे, और यही होता है, बड़ी से छोटी वैल्यू को हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, और फॉर परसेंटेज हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। सो ज़रा इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इससे डिवाइड करें और आंसर बताएं। जी, 25 minus 24.98 over 25 into 10 into 100, 0.08। 0.08। तो बेटा जी। आंसर आ रहा है 0.08%, जो कि आंसर जो है लेस देन है 10% के। तो इसका मतलब विद इन द लिमिट ऑफ एक्यूरेसी है, ऐसा ही है। ठीक है, लिमिट ऑफ एक्यूरेसी के अंदर आ गया ना। उसने बोला था ना कि, अब ये देखें ना, उसने बोला था कैन बी कंसिडर्ड इक्वल विद इन लिमिट ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑफ एक्यूरेसी इफ बोथ वैल्यूज आर, इफ देयर वैल्यूज आर 10% ऑफ ईच अदर। 10% ऑफ ईच अदर का मतलब 10% या तो ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए, और ये तो लेसर है 10% से, तो लिमिट में आ गई। ऐसा ही है। तो अब जी। इसकी स्टेटमेंट लिखे गए, K1 एंड K2 कैन बी कंसिडर्ड, ठीक है, टू बी इक्वल। क्यों इक्वल हो गए? क्योंकि दोनों की वैल्यू लिमिट ऑफ एक्यूरेसी के अंदर है। ठीक है, अंदर है। That's दे greater less than 10। विद इन लिमिट ऑफ, सर विद इन 10, तो उसमें 10 अगर 10% एग्जैक्टली हो तभी इंक्लूड होगा। जी बिल्कुल। ओके। ठीक है, विद इन लिखा हुआ है ना, एक्सपेरिमेंटल एक्यूरेसी विच इज लेसर देन 10%, विच इज 13 मार्क का क्वेश्चन था ये, लेसर देन 10%।
इतना क्लियर हो गया बेटा? Yes. चले बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 है, A student investigates the resistance R of a diode using the circuit in figure 2.1. डायोड है ना, इसकी रेजिस्टेंस वो जो है वो कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है। चले, जी। अब उन्होंने क्या करा, स्टूडेंट क्लोज द स्विच, यानी स्विच को ऑन करा, क्लोज करा, रिकॉर्ड द वोल्ट मीटर रीडिंग, रिकॉर्ड द एम मीटर रीडिंग, वी और आई, ओपन द स्विच, यानी स्विच को डी अटैच कर दिया, ऑफ कर दिया। फिगर 2.2 शोज द रीडिंग ऑन वोल्ट मीटर एंड एम मीटर, ठीक है, ये वी है तो ये वोल्ट मीटर की रीडिंग हो, ये है तो एम मीटर की। रिकॉर्ड द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर एंड एम मीटर इन द फर्स्ट रो ऑफ द टेबल। कौन सी फर्स्ट रो ऑफ द टेबल है, देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे वोल्ट मीटर और एम मीटर की रीडिंग निकलनी, तो पहले हम निकाल लेते हैं वोल्ट मीटर और एम मीटर की रीडिंग क्या आ रही है बेटा हमारे पास। इट इज 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.84, ठीक है, 0.84। और एम मीटर देखें तो कहाँ तक जा रहा है, 1 तक जा रहा है, तो इट इज 0.1, 0.2, 0.3 एंड 0.36, ठीक है। ये आ गया बेटा 0.36, 0.84 एंड 0.36। तो अब इसे फिल करना है, 0.84 एंड 0.36, यही आ रहा था ना बेटा? 0.36 जी। चलें डिवाइड करें फटाफट से, रेजिस्टेंस आ जाएगा 0.84 divided by 0.36 2.33 2.33 यानी 2.3। अब इन दोनों को डिवाइड करें बेटा, अगेन और निकालना है। 0.83 divided by 0.27 3.07 3.07। अच्छा, आप देखें आर गिवन है और वी गिवन है, तो वी अपॉन आर इज इक्वल टू आई हो जाएगा। आई निकाल लें जल्दी से। 0.81 divided by 4.5 0.18 0.18 वही है बेटा, एज रेजिस्टेंस इंक्रीज करंट डिक्रीजेस, ठीक है, current decreases. हमें टेबल से नजर भी आ रहा। अब क्या बोला है इन्होंने, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ डायोड यूजिंग मीटर फ्रॉम ए, हमने कर लिया। यूजिंग द इक्वेशन आर इज इक्वल टू वी अपॉन ए, रिकॉर्ड योर आंसर इन द फर्स्ट रो एंड टेबल टू अप्रोप्रिएट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, वही वैल्यूज वगैरह जो हमने लिखी थी, ठीक है, ऊपर फिगर जो थी इसमें जितनी भी मतलब हमने कैलकुलेशन थी वो हमने सारी कैलकुलेशन तो कर ही ली है, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला, सी द स्टूडेंट कनेक्ट्स 3 ओम रेजिस्टर, 3 ओम रेजिस्टर इन अ सीरीज, 3 ओम रेजिस्टर इन अ सीरीज, ये रहा, ठीक है, विथ सर एक 10 सेकंड ओम रिपीट करिएगा, रेजिस्टर। हम पार्ट बी को नहीं कर रहे। कौन सा पार्ट बी का? 2.1 टेबल 2.1 appropriate number of significant figures वाला। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस आर ऑफ डायोड यूजिंग योर मीटर रीडिंग ए, ठीक है। ये जो हमने मीटर रीडिंग ए का जो ये क्वेश्चन करा है ना, ये यही तो है, ये यही तो निकाला था, वो तो हमने पूरा यहाँ पर पूरा पहले ही कर लिया खुद ब खुद, क्वेश्चन बिना पढ़े, ओके ठीक है, वही चीज है, ठीक है। हम्म, अच्छा चलें, अब क्या है बेटा यहाँ पर, सीरीज विद 10 ओम रेजिस्टर, एक 10 ओम रेजिस्टर भी लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, बिटवीन टर्मिनल एक्स एंड वाई, हाँ, यानी टर्मिनल एक्स एंड वाई एज शोन इन फिगर 2.3 एंड रिपीट्स द प्रोसीजर इन ए। अच्छा, ए में मतलब वही हमने आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई वगैरह करा। अब कह रहे हैं कनेक्ट कर दिया हमने 3 रेजिस्टर्स, 10 और 3 तो थे, एक 7 ओम का रेजिस्टर भी लगा दिया सीरीज में, और वही है बेटा, डायोड और वोल्ट मीटर तो सेम सेम लगे हुए हैं और एम मीटर भी वैसे ही लगा हुआ है, ठीक है। अब बोल क्या रहे हैं, अब बोल रहे हैं टेबल 2.1 इज इनकम्प्लीट, कंप्लीट टेबल 2.1 बाय एडिंग द मिसिंग वैल्यू ऑफ आर एन आई, ठीक है, एडिंग द मिसिंग वैल्यू ऑफ आर एन आई, यानी वही जो हमने आर एन आई की सारी वैल्यू जो मिसिंग थी वो हमने कंप्लीट वैसे ही कर ली है। अब क्वेश्चन इनके शुरू होते हैं, एज रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल एक्स एंड वाई इज इंक्रीज्ड, जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया ना बेटा यहाँ पर, ये देखें टर्मिनल एक्स और वाई में, ठीक है, ये देखें इंक्रीज हो गया, पहले ये थे अब ये हो गए। अब उन्होंने बोला जैसे जैसे इंक्रीज हुए द करंट चेंजेस इन द सर्किट, हमें भी पता करंट डिक्रीज हो रहा है, चेंज हो रहा है। यूज योर रिजल्ट टेबल 2.1, स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन करंट इन द सर्किट, ठीक है। अच्छा, करंट और जो सर्किट में रिलेशन है इनका वो बताना है, क्या बताएंगे बेटा, जैसे जैसे करंट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, या जैसे जैसे, पहले किस चीज का रिलेशन बताना है, द पोटेंशियल डिफरेंस पीडी का, पीडी का बताएंगे और फिर इसके बाद रेजिस्टर का बताएंगे। हाँ, तो देखिए करंट का पहले पीडी के साथ रिलेशन बताना है, तो जैसे जैसे करंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, पीडी भी क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज हो रहा है, यानी हम ये बोल सकते हैं पीडी सेम भी रह सकता है, ठीक है। अच्छा मुझे 1 मिनट दीजिएगा बेटा, ठीक है।
हाँ ठीक है। अच्छा देखें, अगर हमने करंट को डिक्रीज करा है तो वी में माइनर सा फर्क आया, अगर हम देखें तो 0.84, 0.83, 0.81, तो हम ये कह सकते हैं ना, ये माइनर सा जो फर्क आया है ये तकरीबन तकरीबन कांस्टेंट है, इतनी फ्लक्चुएशंस इसमें नहीं आई है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। जी। यानी ऐसा नहीं हुआ कि जितनी बट फ्लक्चुएशंस थोड़ा इसमें थोड़ा है, डिक्रीज हो रहा है माइनर सा। पॉइंट। जी। हाँ, तो जैसे जैसे करंट डिक्रीज हो रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है हम ये कह सकते हैं कि या तो हम लिखेंगे माइनर सा डिक्रीज हो रहा है, या तो हम ये बोलेंगे कि कांस्टेंट है, फेयरली क्या है बेटा, कांस्टेंट। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर क्या वर्ड यूज करा हुआ है इन्होंने, आंसर इनके देख लेते हैं। एज करंट डिक्रीजेज द पोटेंशियल डिफरेंस देख लें, स्लाइटली डिक्रीज देखें, दो भी कांस्टेंट भी कह सकते हैं या स्लाइटली डिक्रीज, डिक्रीज। स्लाइटली डिक्रीज डिक्रीजेस। पूरा नहीं लिखेंगे जी, स्लाइटली डिक्रीज हम लिखेंगे। तो हम लिख लेते हैं, ठीक है, एज करंट डिक्रीजेज, ठीक है, पी डी स्लाइटली डिक्रीज, सही। और रेजिस्टेंस क्या हो गया, रेजिस्टेंस तो बेटा डिक्रीज ही हो रही थी जैसे जैसे इंक्रीज हो रही थी, जैसे जैसे करंट डिक्रीज हो रहा था। ठीक है, एज करंट इंक्रीज डिक्रीजेज रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। ठीक है। अच्छा, a student attempt to set up the circuit figure 2.1, the student find the ammeter of ammeter doesn't give a reading। ओहो, यानी करंट नहीं आ रहा, रीडिंग व्हेन द सर्किट इज कंप्लीट, हालांकि सर्किट कंप्लीट है, द एमीटर इज नॉट ब्रोकन, कह रहा है भाई एमीटर टूटा हुआ नहीं है। ऐसा नहीं समझे आप कि कोई भी लाइन वगैरह उसने ब्रेक हुई है। पैरेलल सर्किट लगा दिया है कि वो चेक उसमें करते कंप्लीट हो हैं, नहीं आ रहा। देखते हैं, सजेस्ट व्हाई द स्टूडेंट मे हैव डन इनकरेक्टली व्हाइल सेटिंग द सर्किट, कुछ ना कुछ इसने इनकरेक्ट करा है सर्किट को सेट करते हुए। तो हम ये कह सकते हैं, देखिए करंट आ रहा है यूं, ठीक है, पैरेलल तो नहीं है क्योंकि उसने बोला हुआ यहाँ पे सीरीज है, ठीक है, यहाँ पे तो हो सकता है कि यहाँ से जब करंट आ रहा हो तो करंट एक ही कंडीशन है कि आगे ना जाए, जब डायोड की वैल्यू हम क्या कर दें, अपोजिट डायरेक्शन में लगा दें। यानी डायोड का हमने पढ़ा था ना कि पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होगा तो डायोड ऑन होता है और करंट फ्लो कर जाता है। तो हम ये कह जी। सकते हैं कि करंट अगर आगे यहाँ पर रुक रहा है और आगे मूव नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब डायोड जो है वो अपोजिट गलत डायरेक्शन लगा में। है, अपोजिट डायरेक्शन हाँ में लगा है। जी, तो ये ज्यादा अच्छा हमारे पास आंसर है। तो डायोड इज प्लेस इन द अपोजिट डायरेक्शन, डायोड प्लेस ऑन द अपोजिट डायरेक्शन, ऑन द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है। अच्छा, अब क्या बोला उन्होंने, नेम अ सिंगल डिवाइस दैट यूज टू कंट्रोल द करंट इन द सर्किट इसने लगाया इंस्टीड ऑफ था। एडिंग एक्स्ट्रा रेजिस्टर। बेटा एक हमने पढ़ा था वेरिएबल रेजिस्टर एक डिवाइस होती है, वेरिएबल रेजिस्टर एक डिवाइस होती है जिससे हम करंट की वैल्यू को इंक्रीज और डिक्रीज कर देते हैं। मैंने बताया था ना डिमर्स वगैरह जो होते जी। हैं घर में, अब तो खैर डिमर्स वगैरह इतने आते नहीं है, अब तो एसी डीसी होता है। तो वेरिएबल रेजिस्टर्स, अब वेरिएबल रेजिस्टर के थ्रू अगर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू जब इंक्रीज करते हैं तो करंट खुद ही डिक्रीज हो जाता है। तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल सिंबल, सिंबल बता दें, उसका सिंबल रेजिस्टर ही होता है उसका, बट यूं करके एक लाइन होती है उसमें, ये बन जाता है वेरिएबल रेजिस्टर। ठीक है बेटा, डन ऐसे हो गया। क्यों? ऐसे क्यों?